पीर वारिस शाह ने भी कहा था, जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। आज लड़ाइयाँ इसलिए पड़ी हैं, 70-72 फिरके बन गए हैं कि लोगों ने मेरे हुजूर को देखा नहीं। जिन्होंने देखा लड़ाइयाँ नहीं की, जाने वाली हैं, और जिन्होंने देखा नहीं वो बहस में उलझे हुए हैं। काश के वो रुख बेनिकाब हो जाए और दुनिया उस जलवाए ज़ेबा को देख ले, फिर लड़ाई नहीं होगी। कोई अबू बकर बनेगा, कोई उमर, कोई उस्मान, कोई अली। ये रंग फैलते हैं और उनका अक्स जो है वो फिर हमारे ऊपर पड़े, अगर वो जमाले जहां आ रहा हम देख सके। तो कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक जलवा देखा तो ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काट ली। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन महबूब कायनात सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, लवामी ज़ुलीखा लौ रअना जबीना हो। अल्लाह अकबर। ज़ुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मेरे महबूब की पेशानी देख लेती तो उन्होंने तो हाथ काटे थे, वो हुजूर का चेहरा देख करके दिल काट लेती। अल्लाह ने वो चमक, वो जमाल अपने महबूब को अता किया। कल कमर लैलतल बद्र लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। और फिर कहा, नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हज़रत हसन बिन साबित बोले, देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चा ही पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अल्लाह अकबर। मेरे शेख हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा ने कहा, मिसले ऊ दर आलम इमका मुतसव्वर नेस्त। उनकी मिसल बज़्म आलम में मुमकिन ही नहीं है। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, क्या बुस्सा दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। अल्लाह ने वो जमाल दिया, वो सूरत दी, वो हुस्न दिया, वो शान अता की कि जो उन्हीं का मकसूम है। तो जनाब यूसुफ के जमाले जहां आरा को देख के ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काट ली, लेकिन हुजूर का चेहरा अनवर अगर वो देख लेती, दिल काट लेती। अल्लाह अकबर। यहाँ आला हजरत का एक शेर देखिए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को शान, जिस पैगंबर की शान का जो रंग भी देखें, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों के बाब खोल के बैठ जाएं तो आपको हुजूर की शानें वराउल वरा दिखाई देंगी। वो रिफ़तें, वो अज़मतें कि इंसान हैरान और शुश्तर रह जाएगा कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कितनी शानें और कितने रफ़ी मरातब अता किए हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह शान दी कि वो मुर्दा को ज़िंदा करते हैं ठोकर मार के। लेकिन आओ मैं तुम्हें इससे भी अजीब कहानी सुनाऊँ। अल्लाह अकबर। हुजूर मिंबर पे जलवा फरमा हैं, खुतबे का आगाज़ हुआ चाह रहा था कि एक जानिब से रोने की आवाज़ आने लगी। रोने वाला इस दर्द से रोता है कि उसका कलेजा कहीं फट ना जाए। कनाकतिल खुलूज, जिस तरह ऊँटनी का बच्चा गुम हो जाए और वो चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, तो वो हालत रोने वाले की है। सहाबा कहते हैं हम दाएं बाएं देखते, रोने वाला दिखाई नहीं देता। फ़नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर। हुजूर मिंबर से खुद नीचे तशरीफ़ फरमा हुए और एक समत चले। खजूर का खुश्क तना पड़ा था। आज पहले दिन मिंबर बन के आया था और हुजूर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए थे। पहले ये दीवार के साथ होता और हुजूर इसके साथ टेक लगा के खड़े होते और वाज करते। लोगों का हुजूम ज़्यादा हुआ तो लोगों ने कहा कि ऐसा करें कि मिंबर बना लिया जाए ताकि दूर बैठे हुए लोग भी हुजूर का जलवाए ज़ेबा देख सकें, हुजूर के दीदार से फैज़याब हो सकें। तो आज पहले दिन मिंबर पे बैठे और इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। इस तने को उठा के एक समत रख दिया गया। रोने की आवाज़ उस तने से आ रही थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जुदाई को गवारा नहीं कर पा रहा था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जाके उस तने को, खुश्क तने को अपनी आगोश में समेट लिया। जिस तरह बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की गोद में आ जाए तो उसकी गिगी बन जाती है, हिचकियाँ लेने लगता है, तो वो तना यूं हिचकियाँ लेने लगता है और अल्लाह के महबूब शफ़क़त भरा नूरानी हाथ उसकी पुश्त पे फेरते चले जाते हैं तो वो हिचकियाँ बतदरीज कम होती चली जाती हैं। हुजूर आगोश में समेटा है और अपना दस्ते बरकत उसके ऊपर फेरते चले जाते हैं, उसको तसल्ली और तशफ़ी देते हैं और उसकी हिचकियाँ कम 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 होती, आहिस्ता वो खामोश हो गया। हुजूर दोबारा मिंबर पे तशरीफ़ लाए। सहाबा की आंखों में हैरत थी, इस्तेजाब की कैफियत।
कि कभी खुश्क तने भी रोए हैं, कभी दरख्तों ने भी चीखें मारी हैं, कभी खुश्क तनों ने भी सिसकियां ली है। जिंदगी में ये पहली मर्तबा मंजर देखने को मिला था। तो वो हुजूर से उनकी आंखें सवाल पूछ रही हैं कि हुजूर ये क्या माजरा है। तो आका करीम ने जो जवाब दिया वो सुनिए, लौ लम अफ़अल हाकाज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा। ऐसे आबा, अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़ ज़ात को यूं तसल्ली न देता, ये क़यामत तक रोता ही रहता। इसकी सिसकियों की आवाज़ दुनिया सुनती अगर मैं इसको यूं तसल्ली दे के इसको चुप ना करवाता। यार, जिस्मों के अंदर तो रूहें औद करती आई हैं और करेंगी भी, लेकिन खुश्क तनों के अंदर ज़िंदगी के आसार कभी किसी ने देखे और यूं इंसानों की तरह बिलकते हुए और चीखते हुए और रोते हुए कभी इनको नहीं देखा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार है कि खुश्क तनों के अंदर भी ज़िंदगी के आसार हवैदा होते हैं। और अल्लाह के महबूब फरमाए, अगर मैं इसको यूं चुप ना करवाता, अपने आशिक़ ज़ात को यूं तसल्ली ना देता, लहन्ना इला यौमिल क़यामा, ये क़यामत तक रोता रहता। हज़रत हसन बसरी और हज़रत इब्ने सिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़दर ताबी हैं, वो फरमाते हैं और ज़ारो किताब रोते थे इस वाक़या को बयान करने के बाद। कहते जब खुश्क तने हुजूर की मोहब्बत में यूं तड़पते हैं, हम तो सीने के अंदर एक बेदार दिल रखते हैं, तो हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत का आलम क्या होना चाहिए। अल्लाह अकबर। यार, ये तो दरख्त है और आज की साइंस दरख्तों की ज़िंदगी का कोई कॉल करती है, लेकिन पत्थर तो मुजस्मे होते हैं, पत्थर तो बेजान होते हैं, वो तो जमाद होते हैं। लेकिन जब हुजूर का कदम अतहर ओहद की छाती पे आता है तो वो भी झूम उठता है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक एड़ी ज़ोर से मारते हैं, उसबत ओहद फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ठहर जा, तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। तो पत्थर के कलेजे के अंदर, उसकी छाती के अंदर भी हुजूर का प्यार रखा है। ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओहद ऐसा पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं। तो दरख्त क्या, पत्थर क्या, अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक देहाती आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है। अर्ज़ गुज़ार होता है, हुजूर मैं आपको अल्लाह का रसूल तब मानूंगा, ये जो सामने खजूर का दरख्त है, इसके ऊपर जो खजूर के लटकते हुए खोशे हैं, वो आपकी नबूवत की गवाही दे। आका करीम ने फरमाया, फिर तू मान जाएगा। उसने कहा, इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। तो आका करीम ने इशारा किया और वो टूट के कदमों में आ गए और हुजूर की नबूवत और रिसालत की गवाही हुई। उसने मान लिया। अब वो टूटी हुई खजूरें उसी की झोली में डाल देते, अपने ख़ानदान में जाके बांट देता या सहाबा को अता कर देते, ज़िंदगी भर फ़ख्र करते मोज़े से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब ने ना उसे दी, ना सहाबा में बांटी, बल्कि उन खजूरों से मुखातबत करते हुए फरमाया कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जाओ। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते। वो सड़ियाँ खजूरां ओ गा जानदाए, वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदाए। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। तो उन्होंने तो दरख्तों को भी जिंदगी बख्श दी, पत्थरों के अंदर भी जिंदगी का नूर दौड़ने लगा। कायनात में जिंदगी ही जिंदगी, बल्कि इस कायनात के अंदर जिंदगी का उजाला आया भी है तो वो आमिना के लाल के सदके से नसीब हुआ है। तो जिस रंग और जिस आहंग में देखो, हुजूर ऐसे नजर आते हैं जैसे फूलों में गुलाब हों या सितारों में महताब हों। और अल्लाह ने उनको वराउल वरा शानों से माला मार रखा है। तो कहा कि नबी अज़मतों के हामिल हैं, उनको रिफ़तें अता की गई हैं, ऊंची से ऊंची शान है। लेकिन जिस दर्जे पर, जिस मर्तबे पर मेरे और आपके आका और मौला पहुँचे, किसी का तसव्वुर भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। सबसे ज़्यादा कुर्बत तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल थी। लेकिन उनसे भी एक दिन कहा, या अबा बकरिन लम यारिफनी गैर रब्बी, ऐ सुन लो अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता। सफ़र हज़र में साथ होने के बावजूद मेरी अज़मतों का इदराक और उसकी गुना तक पहुँचना किसी के बस का रोग नहीं है। ली माल्लाह वक्तुन ला यसौनी फीह नबियुन मुरसलुन वला मलकुन मुकर्रबुन। वो शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है जहाँ किसी पैगम्बर और किसी रसूल की पहुँच भी नहीं है। जिब्रील जो कि सरदार है फरिश्तों का,
सिदरा पे जाके वो भी बेबसी का इजहार कर लेता है। बदो गुफ्त सालार बैतुल हराम, क्या हामले वाही बरतर खुराम, जो दर दोस्ती मुखलसम याफ्ती, अनानम से सोहबत चरा ताफ्ती। वहां जाके जब जिब्रील ने अपनी बेबसी का इजहार किया और सिदरा से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो कहा बैतुल हराम में कहां से कहां चला, तो चलना जरा अब आगे भी बढ़। तो कहा कि अगर यकसरे मुए बरतर परम, फरोग तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूं, एक बालिश्त भी आगे बढ़ूं, तो जल के राख हो जाऊंगा। यार जो नूरियों का सरदार है वो भी पीछे रह गया, नूर बशरदा झगड़ा चुलिया ते सिदरा ते जाके गल मुक गई। और मैं तो कहता हूं सिदरा दूर की बात है, उम्मे हानी के घर ही फैसला हो गया, बशरते चादर तान के सुता, नूर चुम्मे पे तलियां, जिस दी खातर सजियां हुई ने अरशे बरी दियां गलियां, बशरते अगे वध ही जावे, नूरी रह गया थले, जिस वेले उन्होंने वध्या वेख्या के बल्ले बल्ले बल्ले, कोई हद है उनके उरूज की, बलागल ओला बिक कमाल ही। और मेरे इमाम बोले खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जेहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, नशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इमकान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल ओला बेकमाले ही। तो वो रिफतें, वो शानें और वो अज़मत अल्लाह ने अपने महबूब को अता की कि वो उन्हीं का मकसूम है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है, उनको जो शान अता की कि वो उन्हीं का मकसूम है और वो रिफतें उन्हीं का मकदूर हैं। कायनात में वो बुलंदियाँ, वो रिफतें किसी और का मकसूम हो ही नहीं सकता। अल्लाह हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों और हुजूर की रिफतों का सदका बातन के उजाले और रूह की बालिदगी अता फरमाए, मन को रोशनी दे, ख्यालों को तहारत और इफ़्फ़त और पाकदामनी नसीब फरमाए। इस आस्तानाए रहमत पे हमारा हाजिर होना हमारी दुनिया और हमारी आखिरत की बेहतरी का ज़ामिन बना दे। और इस आजिज़ ने आज इंतहाई थकावट के बावजूद जो शिकस्ता टूटे फूटे बेतरतीब और जो है वो मुतशत्तत और बिखरे हुए कलेमात आपके सामने रखे, मैं उन्हीं कलेमात को बारगाहे इलाही के अंदर कबूलियत के लिए पेश करता हूँ, चूँकि शिकस्तगी को उसके यहाँ कबूल किया जाता है और अल्लाह उसको मुस्तजाब फरमाता है। बाकी ये उर्स की तकरीब और हुजूर का मीलाद और फिर ज़िक्र रिसालत माब, इसके तकाज़े तो बड़ी ख़ूबसूरत और बहुत मुरतब और मुनज़्ज़म और आलीशान गुफ्तगू के मुतकाज़ी हैं। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर ये जो चंद जुमले जारी हुए इनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। कार मा आखिर शुदो आखिर ज़िमा कार नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे कूचाए यारे न शुद, दिल के अरमाना पूरे हुए थे अभी, ये गज़ब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फ़ें जिधर भी बिखरती गईं, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी आँखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया, उस तरफ ही हवाओं के रुख फिर गए जिस तरफ के नशीली नज़र हो गई, चाँद गहना गया मेहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया, उनके आने का यारो मज़ा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। उनकी कुंजी है जिसकी ज़ुबां वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी, उनकी नज़रों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको ख़बर हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।